Hi, hello friends, good morning to all of you. This is Om Prakash Sharma. Today I will discuss on the paper of ND Air Force Navy and Coast Guard DBGD and Army Clerk ATC. तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि जस्ट जैसे पेपर ND एयर फोर्स नेवी में आते हैं जस्ट वही मतलब वही तरीका का पेपर आप इसी लेवल के एग्जाम में पाओगे मेरे भाई, आप विश्वास करो मेरा। सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें जो भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं मेरे भाई, मैंने प्रैक्टिस सेट लिया, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस गहराई को पता कर सकते हैं कि हम कितना पानी में है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे और इसको सॉल्यूशन कराते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, सबसे पहले बात करूं, फर्स्ट है डायरेक्शन 1 2 3, 1 से 3 क्वेश्चन में डायरेक्शन ये दिया गया है कि फाइंड आउट एरर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज। जो ये सेंटेंस है मेरे भाई उसमें से आपको एरर फाइंड करना है, आखिर कहाँ कहाँ एरर है इंग्लिश के व्यू से, ग्रामर के व्यू से, ग्रामेटिकली व्यू से, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ नो न्यूज़, फर्स्ट में है ए में आर गुड, फिर नो एरर। तो आप इसको इसमें ये बताना है कि आप यहाँ गलत कहाँ किए हो, मतलब इसमें गलत है कहाँ, आपको उसको करेक्ट करना है मेरे भाई। तो देखिए सिंपल फंडा ये होता है इसका कि जब भी आप सुने होंगे ऐसा कुछ न्यूज़ न्यूज़ जो होता है मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर में मेरे भाई न्यूज़ जो होता है सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर, आप इसको क्या बोलोगे सिंगुलर। तो इसके साथ जो भी होगा सिंगुलर वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आर ना होकर के यहाँ पे ईज होगा, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट में बात करूँ द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट इन द ब्लू, नो एरर। आपको सेकेंड में ये फाइंड करना है कि इसमें कहाँ एरर है। तो मैं बात करूँ मेरे भाई, जो यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन नहीं होंगे, यहाँ पे फ्रॉम, ए एक फ्रेजेज होता है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आशा नहीं किया जा सकता वो चीज़। तो सिंपल हम बात करेंगे, इसमें ये था, इन नहीं होगा फ्रॉम होगा। नेक्स्ट में बात करूँ द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफ़ी एंड सच अदर्स बिवेजर्स हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट्स। तो इसमें इसमें क्या एरर है भाई, आप यहाँ देखेंगे, आपने अगर पढ़ा होगा एनपी, देखिएगा ये जो प्रीपोजिशन होता है इसके पीछे नाउन और इसके पीछे नाउन, तो एनपीएन फार्मूला, तो ऐसे सिंपल सोचना है कि एनपीएन फार्मूला में ये होता है मेरे भाई कि ये जो प्रीपोजिशन होते हैं यहाँ प्रीपोजिशन से पहले देखा जाता है कि जो नाउन है, जो इंट्रोडक्शन है, ये आपको पता होगा कि जब TION लगता है किसी भी वर्ड में तो वो नाउन बन जाता है। जब नाउन बनता है तो ये आप देखिएगा कि प्रीपोजिशन से पहले नाउन जो इंट्रोडक्शन है सिंगुलर है, तो जब भी हम यूज करेंगे मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हैव मतलब जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसको यहाँ हैव ना करके हैज़ बोलेंगे मेरे भाई, मेरा ये सही हो जाएगा। तो हैज़ मेरा यहाँ पे सही हुआ। आशा करते हैं आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, सिंपल देखिएगा, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं डोंटलेस मतलब होता है बहादुर, आप बोल सकते हो, जो मतलब कोई डर है ही नहीं उसमें, डोंटलेस है एकदम निडर है, उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है मेरे भाई। तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा क्वाडली, मतलब डरपोक, जो डरपोक होता है उसको क्वाडली बोलते हैं। हैप्पी तो जान ही रहे आप लोग, खुश हो जाएगा। बोल्ड मतलब साहसी हो जाएगा, और सिली मतलब मूर्ख हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, यहाँ पे है वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, मतलब जो सेम मीनिंग दे रहा है उसको बताना है। तो प्रीपोर्चरस मतलब भद्दा होता है, मतलब जो खराब दिखने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स, आप सिंपल बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम्स होता है, तो आप इसका सिनोनिम्स बता सकते हो। तो ये होता है एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब फायदा होता है मेरे भाई, तो ये सिनोनिम इसका हो गया। नेक्स्ट में साथ साथ में जो भी नेक्स्ट वर्ड्स हैं उसको भी बात करते हैं। बोझो मतलब मूर्ख होता है मेरे भाई, बोझो मतलब मूर्ख हो गया। और ग्लोरी मतलब आप किसी को सम्मान देते हो तो सम्मान हो गया। और इंटीग्रिटी का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है ईमानदारी, ईमानदारी, और दूसरा का होता है अखंडता, ठीक है, अखंडता। तो दोनों ये मीनिंग होते हैं, जो कि यहाँ इसके लिए सूटेबल नहीं था। प्रीपोर्चरस मतलब भद्दा, एब्सर्ड मतलब भद्दा। नेक्स्ट में बात करूँ
देखिएगा, आपको फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल। देखिए इसमें अगर बोलेगा मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट वर्ड मतलब जो गलत होगा उसको बताना है, और करेक्टली मतलब जो भी करेक्ट होंगे उसको बताना है। तो कोरिजेंडम लिखते कैसे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा कोरिजेंडम, CORRIGENDUM। कोरिजेंडम मतलब होता है, देखिएगा, संशोधन, ठीक है, मुद्दा, इस टाइप से हम बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ 7 क्वेश्चन नंबर में, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको सब्स्टिट्यूटेड वर्ड बताना है। जैसे फर्स्ट दिया गया, वन हु होल्ड्स स्ट्रांगली टू एन एस्पेरेंट ऑफ बिलीफ विदाउट रीजन और आर्गूमेंट। कह रहा है कि वह जो होल्ड्स करता है स्ट्रांगली, स्ट्रांगली बिलीव मतलब स्ट्रांगली बिलीव करता है, ठीक है, उसको विदाउट रीजन और आर्गूमेंट। जैसे कोई व्यक्ति है किसी पे एकदम क्या स्ट्रांगली बिलीव कर लेता है, कोई रीजन के, मतलब कोई रीजन हो, जब भी कहता है ना, जैसे कोई चीज़ हिडन वर्क होते हैं तो उसमें कोई छुपा लेता है, लेकिन वो स्ट्रांगली बिलीव करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बाइगट। बाइगट मतलब होता है कट्टरपंथी मेरे भाई। तो कट्टरपंथी ये इसके लिए सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे आपको बताना, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसका क्या होगा, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस इसका बताओगे। तो एज फिट एज फिडल, इसका जो होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। स्ट्रॉन्ग आप मजबूत समझ ही रहे हो, हेल्दी मतलब स्वस्थ। तो इसका जो भी बेस्ट एक्सप्रेस आप बोल सकते हो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, आप देखिएगा यहाँ पे एक तो नारेशन दिया गया है। तो नारेशन में अपने नारेशन जो भी होता है टेंस के अनुसार चलता है, और टेंस में यहाँ देखेंगे ये, और इसके बाद बावजूद भी हम देखेंगे आपने अगर सेंटेंस पढ़ रखा होगा तो 5 सेंटेंसेज होते हैं। फर्स्ट वन की बात करूँ असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, और 5 एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का यहाँ पे गिवन है, जैसे डोंट, तो यहाँ पे डोंट, जो डोंट है ये कहने का मतलब या तो डू नॉट से देगा या डोंट से देगा। तो इसमें जो भी लगाना होता है मेरे भाई, जब आप नरेशन चेंज करोगे तो आप नोट करके लगाओ, या फिर फॉरबिड लगाओगे। तो जस्ट इसका मैं बात करूँ, ही सेड टू हिम डोंट सिट आइडल, ठीक है, तो इसका जो भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा। कैसे, आप मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी मतलब नारेशन बनाते हैं हम लोग तो डोंट के प्लेस पे फॉरबिड आता है, तो हो जाएगा ही फॉरबिड हिम टू सिट आइडल, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। यहाँ पे है चेंज इनटू पैसिव, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। कह रहा है कि वे लोग, विजिटेड मतलब क्या, घूमने गए थे या फिर विजिटेड किए थे। द जू लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह वो लोग क्या किए थे, विजिटेड किए थे, जो चिड़ियाघर होता है उसको विजिटेड किए थे। तो इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या होगा, तो आपने ये जो पढ़ा मेरे भाई, इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है एक्टिव वॉइस यही है मेरे भाई, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस ये है तो जब इसका पैसिव वॉइस का रूल होता है, वो रूल मेरा क्या होता है पैसिव वॉइस का, एक मैंने जस्ट पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में मेरे भाई, जब उसका पैसिव वॉइस होगा तो पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फंडा क्या होता है, तो मैं इसका बात करूँ तो पहले तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगने के बाद क्या लगते हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब, तो वाज वर होते हैं इसमें, वाज वर हो गए मेरे भाई, वाज वर, और फिर इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, ठीक है, और फिर बाई लगते हैं, फिर जो जो सब्जेक्ट में थे ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ये लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए वाज इसमें है। तो द जू वॉज विजिटेड बाई देम लास्ट वीक, देखिए दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस, ये देम हो गया, लास्ट हो गया, और ये आपको फार्मूला सटीक हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ रहे होंगे मेरे भाई। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको वर्ड्स बताना है इसमें कि कौन सा वर्ड्स इसमें फिल हो सकते हैं। तो सबसे आफ्टर दिस ही मेड नो, तो इसका मैं बात करूँ हो जाएगा मेरे भाई फर्दर।
अगर फर्दर ही क्यों नहीं, सबका मीनिंग देख लेते हैं। फर्दर मतलब दूर के लिए यूज किया जाता है, फर्दर मतलब अतिरिक्त, सिंपल मतलब आप जानिए रहे हो, बियॉन्ड मतलब के परे। तो आफ्टर दिस मतलब इसके बाद, ही मेड नो अतिरिक्त, रिमार्केबल मतलब जो नखड़े ये सब जो कुछ हो गए, मतलब रिमार्क्स कहने का मतलब कोई नतीजा या फिर इस लेवल से कुछ भी बोल सकते हैं। तो फर्दर मतलब अतिरिक्त, ये अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब कुछ बनाने के बाद, आफ्टर दिस इसके बाद, ही मेड उसके बाद कुछ भी जो चीज़ कोई बनाया बंदा, उसे कोई इसमें मतलब कोई शक संदेह नहीं रहा, तो उसको फर्दर मतलब अतिरिक्त हो गया। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, देखिएगा, आई हैव डॉट 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 मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। तो इसका मैं बात करूं, इसका हो जाएगा अल्टेरियर। देखिए, आई हैव नो, अल्टेरियर का मीनिंग होता है भीतरी, भीतरी। तो देखिए, अब मोटिव मतलब इरादा बोल सकते हो, तो आई हैव नो और भीतरी मतलब अल्टेरियर, आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। तो इसका सिंपल ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, ही वॉज स्टेप्ड, स्टेप डॉट डॉट अ लूनेटिक डॉट डॉट अ टैगर। देखिए, स्टेप मतलब किसी को चाकू मार देना मेरे भाई, किसी को आप चाकू मार दिए उसके लिए यूज होगा। लूनेटिक मतलब पागल हो गया, डैगर मतलब कटारी। तो देखिएगा, आप यहाँ पे हिंदी पहले मीनिंग फिल करोगे तब तभी तो पता चलेगा, मतलब जो वर्ड्स दिए गए हैं, बाई विथ होंगे, विथ बाई होगा, बाई बाई होगा या विथ होगा। तो सिंपल इसमें जो आंसर है ये है मेरे भाई, बाई और विथ। कैसे, देखिए, कहने का मतलब ये होता है, जब भी किसी पर्सन को आप पर्सन के लिए यूज करते हैं तो बाई होता है, तो बाई हो गया यहाँ पे। और विथ, विथ जब भी कोई थिंग्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं तो विथ होता है। तो ही वॉज स्टेप्ड मतलब उसने क्या किया था, उसे एक पागल के द्वारा क्या, मतलब कटारी से मतलब भोंक दिया गया था, घोंप दिया गया था। सिंपल इसका मीनिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करो, यू ऑर्डर्ड मी, यू ऑर्डर्ड मी। आप यहाँ पे देखेंगे, यू ऑर्डर मी अबाउट एज इफ। देखिए, एक कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं मेरे भाई, जब भी कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं जो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं उसके लिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आई के साथ वज लगते हैं, लेकिन जब भी ये अधूरी बात को दब दर्शाए तो मेरे भाई वाज और हैड और इज ना होकर के यहाँ पे सिंपल वर होगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए है, रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। ये जो फोर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, मतलब आप सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है मेरे भाई, तो आप इसको कैसे सही करेंगे। तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा। इसमें ऐसा फंडा चलता है कि आपको सेंटेंस को मिला करके रखना है, कि जो भी सेंटेंसेस हैं आप मतलब एक सीक्वेंस में बना दो ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर 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 ये हो जाएगा RQSP। कैसे देखते हैं, देखिए, इन 1945 करा है कि 1945 में अमेरिका फेस्ट मतलब अमेरिका सामना किया था क्या, 2 पावरफुल इनेमीज मतलब 2 पावरफुल शत्रुओं का, इन द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार में अमेरिका जो था 2 पावरफुल शत्रुओं का सामना किया था, ठीक है। इसके बाद क्यों मैंने बताया था, क्यों कैसे, अब देखिए, क्यों इसलिए मैंने बताया कि जब भी यहाँ पे देखिए ये नाउन हो गए 2 पावरफुल इनेमीज, और नाउन को रिपीटेशन को मतलब रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसके यहाँ पे है प्रोनाउन है, यहाँ प्रोनाउन इसी के लिए यूज हुआ है मेरे भाई। दीज जो है इसी प्रोनाउन नाउन को रिपीटेशन करने के लिए वहाँ पे प्रोनाउन यूज किए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। देयर वर जर्मनी एंड जापान एंड अमेरिका फाउंडेड कन्वेंशनल ओपन्स, करा है कि जर्मनी जापान अमेरिका फाउंडेड मतलब पाए थे क्या, कन्वेंशनल परंपरागत वेपन्स मतलब हथियार, इनसफिशियंट टू क्रश देम मतलब पर्याप्त मात्रा में उन्हें कुचलने के लिए हथियार पाए थे। कैसे, एस में बात करता हूँ, द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड साइंटिस्ट, जो गवर्नमेंट था ऑर्डर्ड किया साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, टू कंडक्ट क्या, टू कंडक्ट करने के लिए रिसर्च एंड प्रोड्यूस अ न्यू डेडली, प्रोड्यूस करने के लिए मतलब उत्पन्न करने के लिए एक न्यू डेडली मतलब घातक, वेपन मतलब हथियार, जिसको हम लोग क्या बोले लास्ट में, एटम बम। ये जो मतलब कंट्री थे उनको क्या बोले थे कि डेडली, साइंटिस्ट को बोले कि आप एक प्रोड्यूस करो डेडली वेपन्स मतलब डेडली हथियार,
जिसका नाम रखा गया था एटम बम, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ पी, दिस वाज द वेपन, कहा कि यही वो मतलब हथियार था, वो वेपन बोल सकते हो मेरे भाई, वेपन था। दैट मतलब जो, दैट मतलब जो, ठीक है। दैट मतलब यहाँ जो हो गया, जो द क्या हुआ था, एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दिया था, कौन, एटम बम। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे हिंदी मीनिंग निकाल करके आप समझ सकते हो मेरे भाई। मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई, व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट का जो है, सफिशिएंट का ये मुझे पूछ रहा कि वर्ब फॉर्म क्या होगा। ये मेरे भाई एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव है इसका वर्ब फॉर्म। इसकी वर्ब फॉर्म की बात करूँ तो इसका वर्ब फॉर्म मेरे भाई ये होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, इसका मीनिंग पर्याप्त होता है, ठीक है। तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे पैसेज है मेरे भाई, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले जब भी आपको एग्जामिनेशन में पैसेज दिया जाएगा तो आप, मेरे उम्मीद से या फिर हर एक टीचर्स बोलते हैं कि आपको पैसेज नहीं पढ़ना मेरे भाई, क्योंकि जब भी आप पैसेज पढ़ोगे तो उसमें उलझ जाओगे। तो पैसेज पढ़ने से पहले आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से क्या, क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ लोगे मेरे भाई, बीच में फंसा फंसा कर उसका आंसर दे दोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पैसेज न पढ़ते हुए हम सिंपल पहले बात करेंगे व्हाट, क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर ए नेशनल जुडिकल कमीशन टू, कह रहा है कि इस पैसेज के अनुसार देयर हैज़ बीन अ डिमांड फॉर ए नेशनल जुडिशियल कमीशन टू, कह रहा है कि डिमांड किया गया था, क्या किया गया है, ठीक है, किसके लिए भाई, फॉर ए नेशनल मतलब राष्ट्रीय जुडिकल कमिश्नर का। तो इसकी आंसर मैं बात कर दूं मेरे भाई, सिंपल, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। मेक द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस मोर क्लियर। मेक द, देखिए मेक द अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति करने के लिए, मतलब नियुक्ति का जो प्रोसेस था वो जज के मतलब समान जो क्लियर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके, इसका ये मीनिंग हुआ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कैसे देखते हैं हम। तो इसमें ये हो जाएगा सिंपल कि आप इसको कह सकते हो, फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज मतलब इस पैसेज के अनुसार देयर हैज़ बीन अ डिमांड मतलब एक डिमांड हो चुका है, क्या भाई, फॉर अ नेशनल जुडिकल कमीशन टू, मतलब एक, फॉर मतलब एक हो गया, फॉर अ नेशनल मतलब राष्ट्रीय जुडिकल मतलब आयोग, कमीशन जुडिकल मतलब न्याय और कमीशन मतलब आयोग, राष्ट्रीय न्याय आयोग के लिए, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर मैंने जस्ट बताया था कि ये डी होगा। कैसे, मेक द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जज, मेक मतलब बनाना, जानते ही हो आप, मतलब अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, और नियुक्ति मतलब जज की नियुक्ति की प्रोसेस को ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो उसको हम देखते हैं आखिर ये पैसेज में है कहाँ। तो आप सिंपल देखेंगे मेरे भाई, देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये है, देयर इज ए, देखिएगा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ए नेशनल जुडिकल कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वाइडर पार्टिसिपेशन इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ समझ सकते हैं मेरे भाई, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, क्लियर। तो जो जज का प्रोसेस मतलब क्लियर बनाने के लिए इस अपॉइंटमेंट किया गया है। तो आप सिंपल इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, नेक्स्ट हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी इन द ऑथर्स माइंड, मतलब लेखक के दिमाग में क्या रही होगी, वेन ही सेज जब वह कहता है, इन द फ्लाइट ऑफ और प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब जो वो बात करता है कब, जब उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करता है, तो लेखक के दिमाग में क्या रही होगी, सिंपल इसमें ये देखना है। तो इसकी आंसर की मैं बात करूं तो इसका आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। देखते हैं मेरे भाई ये कैसे आंसर आया और पैसेज में कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए मेरे भाई, एट प्रजेंट ऑन अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, मतलब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है, लास्ट पिछले बार जो भी ओपिनियन हुए उसके कारण द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड इट्स इंटरफेरेंस, देखिएगा इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन मिनिमल, देखिएगा यहाँ पे मिनिमल है मेरे भाई। मिनिमल मतलब होता है नगण्य, नगण्य मतलब न के बराबर। विच इन द लाइट ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज मोस्ट वेलकम, यहाँ तक था मेरे भाई। तो आप इससे समझ सकते हो कि उसका जो आंसर होगा वही होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट में बात करूँ व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ऑथर मतलब लेखक के अनुसार, टिपिकल मतलब समान, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, मतलब लेखक के अनुसार क्या समान विशेषताएं हैं ऑफ एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का लेखक के अनुसार समान विशेषताएं क्या हैं। तो इसका आंसर मैंने जस्ट अभी बात किया था, ये हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी, अपराइट फ्री। तो वही मेरे भाई इसका आंसर पता चल गया होगा, अपराइट फ्री एंड फेयर जुडिशियरी। तो हम जस्ट देखते हैं पैसेज में, मतलब पैसेज में कहाँ दिया गया है। सबसे पहले इसके लिए हम मतलब आप ही चाहेंगे मेरे भाई, अगर किन्हीं को वर्ड्स ना पता चलता हो, वोकेब नहीं पता चलता हो, तो आपको सबसे पहले वोकेब अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का बैकबोन मतलब वोकेब ही होता है मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर ही फर्स्ट ही लाइन में मेरे भाई, एन इंडिपेंडेंट एबल एंड अपराइट जुडिशियरी, एक स्वतंत्र योग्य एंड ईमानदार न्यायपालिका, ठीक है, इज़ द हॉलमार्क ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री का में जो फ्री योगदान करते हैं वो हॉलमार्क होना चाहिए। कैसे? ईमानदार जुडिशियरी से। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करूं, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हाट द लॉर्ड चांसलर हैज सेड, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो फॉर्म्स है, पार्ट्स है, जिसने लॉर्ड चांसलर हैज सेड, जो लॉर्ड चांसलर ने कहा है, तो कह चुके हैं, मतलब इसमें ये देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई ये सी, मेरिट शुड बी द सोल क्राइटेरियन फॉर जुडिकल अपॉइंटमेंट्स। मेरिट मतलब मेरिट शुड बी द सोल मतलब होता है एक बात, क्राइटेरियन मतलब मापदंड, फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, जुडिशियल न्याय, मतलब इसका हिंदी ये हुआ मेरे भाई कि न्यायालय की नियुक्ति के लिए एकमात्र मापदंड जो होना चाहिए वो मेरिट के आधार पे ही होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि पैसेज में कहाँ दिया गया है मेरे भाई। इसका आंसर जो यहाँ पे दिखेगा, द लॉर्ड चांसलर हैज सेड, जो लॉर्ड चांसलर ने कहा है, आई वांट एवरी वैकेंसी, मैं चाहता हूँ प्रत्येक वैकेंसी, ऑन द बेंच टू बी फिल्ड, मतलब बेंच पे मतलब भरा हुआ, बाय द बेस्ट पर्सन मतलब बेस्ट पर्सनों के द्वारा। कैसे? ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कैसे? मस्ट एंड विल बी मेड एंड मेरिट, मतलब मेरिट के आधार पे ही उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ, यहाँ पे देखिएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ, इरेस्पेक्टिव मतलब बिना, बेपरवाह एकदम, इरेस्पेक्टिव, यहाँ पे देखिएगा इरेस्पेक्टिव मतलब बेपरवाह, ऑफ जो है यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पे आप इस चीज़ को भी सीख सकते हो मेरे भाई कि इरेस्पेक्टिव के बाद ऑफ लगता है, जो कि फिक्स एक प्रीपोजिशन है। आप हमेशा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बेपरवाह। इसके बाद मैं बात करूँ, एथनिक मतलब जाति धर्म, ओरिजिन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजन और डिसेबिलिटी। मतलब जो चांसलर साहब थे वो बोले कि मतलब प्रत्येक वैकेंसी को मतलब क्या होना चाहिए, फिल किया जाना चाहिए। कैसे मेरे भाई? न तो उनको जाति या धर्म के आधार पर, न तो उनको व्यवहार बोलते हैं ना मैरिटल स्टेटस के आधार पे, या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन मतलब राजनीतिक जुड़ाव के आधार पे ये नहीं होना चाहिए। उसका जो भी होना चाहिए
या डिजेबिलिटी है, रिलीजन का है, ये रिलीजन है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसका जो भी है सिलेक्शन होना चाहिए मेरिट के आधार पे होना चाहिए। आई विल नॉट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मैं किसी भी भेदभाव को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मतलब टॉलरेट सहन नहीं कर सकता हूँ। कौन बोला था? ये बोले थे द लॉर्ड चांसलर, लॉर्ड चांसलर ने ऐसा बोला था। तो मुझे पूरा उम्मीद है, प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म होगा मेरे भाई, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे। अगर मुझे बताने में अगर जो भी कमियां आपको महसूस हुआ होगा उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए नया नया इस तरीक़ा से प्रैक्टिस सेट वीडियो बनाता रहूं। भाई एक बात मैं बताना चाहूँ कि जो भी आप बेहतरीन तरीक़ा से नहीं समझ पाए होंगे, आप पहले अपने वोकैब को अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट करें मेरे भाई। वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंग्लिश का ये बैकबोन माना जाता है वोकैब। ठीक है, ओके मेरे भाई, फिर मिलेंगे।